देखिए, पिछले दिनों मुझे मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा मिले जो आजकल बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और पीटीआई की ऐसी तैसी फेरते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कुछ और बता रहे थे। वो एक और सुन ले बात। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पिछले दिनों किसी ने बताया, तो अगर मैं आपसे कहूं कि जी वो तो मुज़ाकरात तो पहले हो चुके हैं और उसमें से इमरान खान साहब जो है वो एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई अपडेट्स जो है बहुत ही तेज़ी के साथ बदलती जा रही है। हामिद मीर ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। अडयाला जेल में क्या चल रहा है और हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है। एक जानिब तो हुकूमत के वज़ीर सामने आके बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़के मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो दूसरी जानिब हक़ाइक़ क्या हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन इतनी भी नहीं होती कि अडयाला जेल में कौन किससे मिल रहा है और क्या हो रहा है। हामिद मीर ने नाम लेके बहुत कुछ बताया है। हम आपके सामने रखते हैं कि हामिद मीर ने क्या कहा है, फिर से बात करते हैं। हामिद मीर का ये बयान जो है शुरू से आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। हम आपको ये पूरा बयान सुनाते हैं और फिर से बात करते हैं। देखिए, पिछले दिनों मुझे मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा मिले जो आजकल बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और पीटीआई की ऐसी तैसी फेरते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कुछ और बता रहे थे। वो कह रहे थे कि वो जी जब मुझे पता चला कि जो चीफ मिनिस्टर केपीके हैं गंडापुर साहब, उन्होंने इतवार की शाम को जेल खुलवा के इमरान खान से मुलाकात की है, फिर मैंने जाके फलां जगह पे शिकायत लगाई। अब भाई पंजाब में आपकी हुकूमत है और वो दूसरे सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो आता है और रावलपिंडी में अडयाला जेल खुल जाती है, वो जाके मुलाकात करता है, फिर पता नहीं मुलाकात करके वो वहां से किधर चला जाता है। तो आपको जब पता चलता है तो फिर आप शिकायत लगाते हैं। अच्छा, एक और सुन ले बात। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पिछले दिनों किसी ने बताया कि जनाब ये इमरान खान और जनरल फैज का आपस में जो कम्युनिकेशन है ये क्यों नहीं खत्म हो रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो मुझे नहीं पता। तो जब उनको बताया गया ये कम्युनिकेशन इस तरीके से हो रहा है, इन सोर्सेज के जरिए होता है, तो वो बड़े हैरान हुए। तो देखे, ये सिर्फ इस हुकूमत के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके पल्ले कुछ नहीं है। इससे पहले जो हुकूमत थी उसके पल्ले भी कुछ नहीं था, उससे पहले जो हुकूमत थी उसके पल्ले भी कुछ नहीं था। तो ये बस मामला इस तरह चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये हुकूमत जो है वो उसके पल्ले एक चीज तो है और वो है ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा एतमाद। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि हाँ जी हम मुज़ाकरात करेंगे और फौज से करेंगे, तो अगर मैं आपसे कहूं कि जी वो तो मुज़ाकरात तो पहले हो चुके हैं और उसमें से इमरान खान साहब जो है वो एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा खुद ही उन मुज़ाकरात को सैबोटेज कर चुके हैं, तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको और बड़े फिर लोग नाराज भी हो जाएंगे। तो इसलिए जो मीडिया पर, पाकिस्तान के मीडिया पे, जो कि मेरा ख्याल है कि काफी कंट्रोल्ड मीडिया, इस पे जो खबरें आती हैं, जो तबसरे आते हैं, जो हेडलाइंस चलती हैं, सियासतदान जो आप बात आपको या मुझे सुना के घर को चले जाते हैं, वो पूरी बात नहीं होती, पूरा सच नहीं होता। इसलिए ये जो आपके और मेरे टीवी चैनल्स की, सिर्फ अपने टीवी चैनल की नहीं, सब टीवी चैनल्स की बात करूं, जो स्क्रीन पे जो खबरें चल रही होती हैं और जो सियासतदान बात कर रहे होते हैं वो पूरा सच नहीं होता। इसलिए इस बात को जाने दें, कौन किससे मुज़ाकरात कर रहा है, कौन किससे नहीं कर रहा। मुज़ाकरात होते रहे हैं, नाकाम हो चुके हैं, शायद आपको चौथा राउंड चलाना चाह रहा है कोई मुज़ाकरात का, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। हामिद मीर की एक बात बहुत ही दुरुस्त है कि जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं इनके पास इख्तियारात नहीं होते, चूँकि इनके आने का जो अंदाज़ रहा है, जिनको लाने वाले होते हैं वो हमेशा इनके ऊपर हावी रहते हैं। जब आप दांधली से आएंगे, जब आप आवाम का मैंडेट लिए बगैर आएंगे तो आपके पास ताकत नहीं होगी। इस वक्त यही कुछ चल रहा है। अतातारा हो या बाकी वज़रा हो, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आके कर देते हैं, बड़ी बड़ी बड़के भी मारी जाती हैं, बहुत कुछ कहा भी जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है और उनकी इन्फॉर्मेशन में भी बहुत कुछ नहीं होता। पस पर्दा बहुत कुछ चल रहा होता है जिसकी खबर हुकूमत तक को नहीं होती। यहाँ तक हामिद मीर ने कहा है कि शहबाज शरीफ को नहीं पता कि उनसे कहा गया कि आज तक जो है जनरल फैज़ इमरान खान के ताल्लुकात क्यों बहाल हैं, ये राब्ते क्यों मुनक़ता नहीं हो सके। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि ऐसे राब्ते हैं या नहीं हैं। जेल के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं, कौन किससे कर रहा है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके ऊपर हामिद मीर का भी ये कहना है कि पहले ही बहुत सारे मुज़ाकरात हो चुके हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मुज़ाकरात के बाद जो इमरान खान ने तमाम मुज़ाकरात को खुद ही जो है ख़त्म कर दिया है। उन मुज़ाकरात के अंदर क्या हक़ाइक़ हैं, क्या कुछ हुआ है और क्या इस वक्त जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं। यहाँ पे हामिद मीर का कहना है कि एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात का चौथा राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। अब ये मुकम्मल होता है या नहीं होता। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इमरान खान या उनकी पार्टी क्या कर रही है। पार्टी के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं कि पार्टी की इस वक्त की जो लीडरशिप है वो इमरान खान के लिए कुछ भी सीरियस होकर नहीं कर रही, या उनका कोई भी ऐसा लय अमल नहीं है कि जिससे दबाव बढ़ाया जाए, चाहे हुकूमत पे हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट पे हो, कि इमरान खान को आज़ाद किया जाए। तो वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना तो रैलीज कर पा रहे हैं, ना जलसे कर पा रहे हैं और ना ही कोई बहुत बड़ी जो है एहतजाजी मुजाहरा कर पा रहे हैं कि जिसके बाद जो है दबाव बढ़ सके। उनके पास कोई भी मुकम्मल हिकमत अमली नहीं है। ये सारी बातें हक़ाइक़ हैं, लेकिन क्या इमरान खान वाकई मुज़ाकरात करना चाहते हैं?
ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کیا عمران خان جو ہے گھٹنے ٹیکنا چاہتے ہیں، کیا عمران خان اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، یا سادہ الفاظ میں کہا جائے کہ کیا عمران خان معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ بھی جو ہے حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ ڈیل کی اگر بات کی جائے تو یہاں تک ضرور بات کی جاتی ہے کہ فوج تک یا اسٹیبلشمنٹ تک یہ میسیج ضرور کنوے کی جاتے ہیں کہ ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی باقی تمام سیاسی پارٹیز جو ہمارے درمیان کرا رہی ہیں، چاہے 9 مئی کا واقعہ ہو یا باقی واقعات ہوں، حقائق کچھ اور ہیں۔ اور ایسا میسج دینا شاید کوئی بھی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ جب دو بندوں کے درمیان جو ہے غلط فہمی پیدا ہو جائے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اگر آپ کوئی میسج دیتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر عمران خان فوج کے ساتھ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہیں کوئی میسج دے رہے ہیں تو یہ کوئی بھی بری چیز نہیں ہے۔ نہ تو عمران خان کا گھٹنے ٹیکنا ہے، نہ ہی پیچھے ہٹنا ہے، بلکہ یہ حکمت عملی ہے، شعور کا تقاضا ہے کہ جہاں پہ غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ آج بھی عمران خان کی بات کو سمجھ جائے، مان جائے اور ان کے ساتھ ایک پیج پہ آ جائے اور دوبارہ سے عمران خان اقتدار پہ آ کے اسی طرح سے کرپشن کا خاتمہ کریں، ملک کے لیے بہتر کام کریں، تو یہ کوئی بھی بری بات نہیں ہے۔ اسے ڈیل نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اگر عمران خان اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائے، معافی مانگ لائے، اعتراف کر لے کہ وہ خود غلط تھے اور اب ایسا کچھ نہیں کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی مرضی سے چلیں گے، تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیل تھی، لیکن ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔